Hello students and hello friends. Welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read class 7th lesson 14, The Angel of Peace. बच्चों और दोस्तों, आप सभी लोगों का एजुकेशन का अड्डा चैनल में स्वागत है। और आइए आज हम कक्षा 7वीं के इंग्लिश के पाठ 14 एंजल ऑफ पीस यानी एंजल यानी दूत, पीस यानी शांति, शांति के दूत, शांति का दूत, यह पाठ जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस लेसन इज बेस्ड ऑन मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के जीवन पर, उनके कार्यशैली पर यह पाठ आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। It was Christmas time and there was a merry atmosphere all around. It was Christmas time, यानी क्रिसमस त्यौहार का समय था और there was a merry atmosphere all around, यानी चारों ओर, all around यानी चारों ओर। कैसा वातावरण था? एटमॉस्फियर, वातावरण था। मैरी, मैरी यानी खुशी का वातावरण था। बट द चैरिटी होम which used to arrange a Christmas party every year for the children was passing through a state of crisis. ये उन दिनों की बात है जब मदर टेरेसा द्वारा बनाया गया चैरिटी होम, चैरिटी घर, क्राइसिस से गुजर रहा था, संकट से गुजर रहा था। बट द चैरिटी होम विच इज यूज टू अरेंज क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर, जो है बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, व्यवस्था की जाती थी। वॉज पासिंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, संकट की परिस्थिति से गुजर रहा था। इट सीम्ड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी दैट ईयर एंड द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड ऑन द ओकेजन। और ऐसा लग रहा था, सीम यानी होता है प्रतीत होना, इट सीम्ड ऐसा लग रहा था दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी, कि वहां पर कोई पार्टी वार्टी इस साल नहीं होगा। द चिल्ड्रन वुड मिस, और बच्चे मिस करेंगे, इस बार जो है चूक जाएंगे। द स्पेशल फूड ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, ओकेजन यानी अवसर पर, स्पेशल फूड जो उनको दावत दी जाती थी, अच्छे अच्छे भोजन दिए जाते थे, सरप्राइज गिफ्ट मिलते थे, वो इन सब से इस वर्ष चूक जाएंगे ऐसा लग रहा था। Then suddenly a person came in and handed over an envelope to mother. तभी जो है सडनली यानी अचानक से एक व्यक्ति अंदर आया, came in and handed over an envelope to mother, और मदर टेरेसा को एक एनवलप, एनवलप यानी लिफाफा सौंप दिया। He said that mother could use the money the way she liked, और उसने कहा कि मदर आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुड यूज द मनी द वे शी लाइक्ड, आपको जैसा चाहे आप इस पैसे को खर्च कर सकती हैं। देयर वर न्यू 100 rupee notes in it and that year the children had the best Christmas party that they had that ever had। और उस एनवलप में 100 रुपए के नए नोट निकले और उस वर्ष बच्चों ने क्या किया, बेस्ट क्रिसमस पार्टी दैट दे हैव एवर हैड, यानी अब तक जो उन्होंने प्राप्त किया था पार्टी, उसमें सबसे बेहतरीन पार्टी उस वर्ष उनको मिला। दिस हैपेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड एट टाइम्स व्हेन द डोरबेल डिड नॉट रिंग, मदर वाज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी फॉर दैट ओकेजन। दिस हैपेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये घटना जो है लगभग हर समय होता था। When the doorbell did not ring, जब उनका जो डोरबेल है वो नहीं बजता था, यानी उनकी सहायता करने के लिए लोग कई बार नहीं आते थे। मदर वॉज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी फॉर दैट ओकेजन, फिर भी जो मदर टेरेसा थी वो कैसे भी करके पैसे जो है कलेक्ट कर लेती थी।
हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ। और उनका जो सिस्टम था, तरीका था, ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ, यानी वो सादगी के साथ जो है लोगों की सहायता करती थी। शी डिड व्हाट वाज पॉसिबल, और वह जो भी संभव होता था वह करती थी। शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, उसको कोई आइडिया नहीं रहता था कि कहाँ से पैसा आएगा। बट इफ अ प्रोजेक्ट वॉज नीडेड शी वुड गो अहेड, सेड वन एडमायर। उनके एक एडमायर होता है प्रशंसक, उनके प्रशंसक बताते हैं कि जब कभी भी आवश्यकता होती थी, नीडेड यानी आवश्यकता होना, प्रोजेक्ट यानी नए कार्यक्रम शुरू होने वाला होता था, या लोगों की सेवा करने का कोई कार्यक्रम चलाया जाता था, शी वुड गो अहेड, वह जो है सबसे पहले आ जाती थी। द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मदर टेरेसा, और जो हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि मदर टेरेसा है, हु इज नोन एज द लेडी ऑफ स्लम, जो कि जानी जाती है, जिसको लोग पुकारते हैं लेडी ऑफ स्लम यानी गंदी बस्ती की देवी, एंजल ऑफ मर्सी, दया की दूत, द सेंट ऑफ गटर, नालियों, गटर यानी नाली, नालियों के संत यानी गरीबों के संत, द जेंटल मदर, मृदुल माँ, एंड अदर सच नेम्स, और दूसरे भी नामों से वो जानी जाती है। हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट, a home for the destitute, sick and dying, was opened in 1952 when she saw a old woman dying on the street, eaten by rats and ants. हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट, उनका जो सबसे पहला योजना, सबसे पहली जो बड़ी योजना थी वो थी अ होम, एक घर का निर्माण करना, फॉर द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है परित्यक्त, त्यागे गए, छोड़े गए, निराश्रितों के लिए परित्यक्त, सिक बीमार, एंड डाइंग और मरते हुए लोगों के लिए घर बनाना, वॉज ओपनड इन 1952, 1952 में जो इन्होंने प्रारंभ किया। और व्हेन शी सॉ एन ओल्ड वुमन डाइंग ऑन द स्ट्रीट, ईटन बाय रैट्स एंड एंट्स, और जब उन्होंने एक औरत को देखा, ओल्ड वुमन को, बूढ़ी औरत को देखा, डाइंग मरते हुए ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर मरते हुए देखा, गलियों में मरते हुए देखा, ईटन बाय रैट्स एंड एंड्स, ऐसी असहाय पड़ी हुई थी कि उसके बॉडी को, शरीर को चूहे और चींटियां नोच रही थी, खा रही थी और बेचारी मर रही थी। देन शी ओपनड अ होम फॉर देम। शी पिक्ड अप हर एंड टुक हर टू द हॉस्पिटल एंड रिफ्यूज्ड टू मूव फ्रॉम देयर अंटिल शी वॉज एडमिटेड। उन्होंने क्या किया? शी पिकअप हर, उन्होंने उनको उठाया वहां से, टुक हर टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लेके गई, टेक यानी ले जाना, टुक यानी लेके गई, एंड रिफ्यूज टू मूव, और वहां से जाने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज यानी इनकार करना, मूव यानी हटना, वहां से जाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। फ्रॉम देयर अंटिल शी वॉज एडमिटेड, जब तक उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया तब तक वह हटके वहां से नहीं आई। Then she went to the municipal authorities and asked for a shelter where the dying poor could die in dignity. और उसके बाद जो है जब वहां से वो वापस आई तो वो कहाँ गई? She went to the municipal authorities, जो नगरीय अधिकारी होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास वो गई, एंड आस्क्ड, उन्होंने मांगा, फॉर शेल्टर, एक आश्रय, एक घर, एक रहने की जगह, वेयर द डाइंग पुअर कुड डाई इन डिग्निटी, जहां कम से कम गरीब लोग क्या कर सके, मरते हुए लोग कम से कम डाई इन डिग्निटी, सम्मान के साथ मर तो सके, इसलिए जो है गरीबों, तो उन्होंने जो है यह काम किया। शी वॉज प्रोवाइडेड अ प्लेस नियर द काली टेम्पल कोलकाता, एंड द फॉलोइंग डे she and her sisters
एंड द डाइंग मूव्ड इन। जब उन्होंने मांगा तो उनको जो है शी वाज प्रोवाइडेड यानी दिया गया, उपलब्ध कराया गया अ प्लेस यानी स्थान नियर द काली टेम्पल, काली मंदिर के पास इन कोलकाता, कलकत्ता में जो है उनको स्थान प्रोवाइड किया गया। और द फॉलोइंग डे, उस दिन से शी एंड हर सिस्टर्स, वो और उनकी जो बहनें थी, उनके साथ काम करने वाली जो लोग, जो बहनें थी, एंड डाइंग, और जो मर रहे थे, जिनको सब लोगों ने छोड़ दिया था, ऐसे लोगों की वो सेवा करते थे, तो सब के सब जो है वहाँ मूव्ड इन यानी वहाँ रहने लगे। टुडे some 150 people, many seriously ill and unacceptable elsewhere, are washed, fed and sheltered in this Kolkata home called Nirmal Hriday। और आज जो है some 150 peoples, 150 लोग, many seriously ill, जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं, सीरियसली यानी गंभीर, यानी बीमार, एंड अनएक्सेप्टेबल एल्सवेयर, जहां अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार योग्य, सब जगह से जिनको तिरस्कृत कर दिया गया है, ऐसे लोग, आर वॉश्ड, फेड एंड शेल्टर्ड, उन लोगों को वहां जो है उनकी सेवा की जाती है, वॉश्ड नहलाया धुलाया जाता है, फेड यानी भोजन कराया जाता है, एंड शेल्टर्ड यानी उनको आश्रय दिया जाता है कोलकाता होम में, जो क्या किस नाम से जाना जाता है, निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। रिटर्निंग to the state of Kolkata, she began collecting children to teach them hygiene। Returning to the streets, वो जो है गलियों से वापस आते हुए ऑफ द कोलकाता, कोलकाता के, she began to collecting children, बच्चों को एकत्रित करना उन्होंने प्रारंभ किया, to teach the hygiene, hygiene यानी स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता के बारे में जो है उनको पढ़ाना प्रारंभ किया। she sought a center फॉर हर वर्क, और उन्होंने सीख यानी होता है ढूंढना, खोजना, सर्च करना, सॉर्ट यानी खोजा, ढूंढा, अ सेंटर जगह, फॉर हर वर्क अपने काम के लिए। व्हेन अ फैमिली ऑफर्ड रूम्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर लार्ज हाउस, शी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स, इवेंचुअली 26 in all, who formed the nucleus of the missionaries of charity। और जब उनको उन्होंने ढूंढा तो एक फैमिली ने, व्हेन अ फैमिली ऑफर्ड रूम्स, एक फैमिली ने जो है उनको रूम ऑफर किया, प्रदान किया, ऑन द टॉप फ्लोर, अपने घर के ऊपर में, ऑफ लार्ज हाउस, बड़ा सा था जो, शी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स, इवेंचुअली 26 in all, लगभग 26 असिस्टेंट सहायकों को वहां पर उन्होंने नियुक्त किया, हु फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मतलब होता है कि जो गरीबों, जरूरतमंदों के लिए जो सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वह केंद्र बिंदु बना। नाउ देयर नंबर इज मोर देन 700, मोस्टली यंग इंडियंस, और अब उनकी संख्या जो है 700 से अधिक है, और सब लोग क्या है, मोस्टली यंग इंडियंस हैं, अधिकांश जो है भारतीय लोग ही हैं। She lived a simple life, traveled by second class on train, got down hands and knees to scrub floors। She lived a simple life, उन्होंने जो एकदम सादा जीवन, सादगी भरा जीवन जिया। ट्रेवल्ड बाई सेकंड क्लास, सेकंड क्लास के ट्रेन में उसने यात्रा की, ट्रेवल यानी यात्रा करना। गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर्स, और वह जो है घुटने में झुककर और हाथों से जो है फर्श साफ करती थी यानी पोछा लगा सकती थी। शी चेरिस्ड सिंप्लिसिटी एंड वोर अ शॉल मोर डार्ड देन नीटेड। शी चेरिस्ड सिंप्लिसिटी, वह जो है सादगी से भरी हुई थी, सादगी अपनाती थी, तथा क्या करती थी, एंड वोर अ शॉल, एक शॉल जो है वह पहनती थी, वो भी कैसी थी, मोर डार्ड देन नीटेड, रफू किया हुआ, फटा हुआ, सिला हुआ पहनती थी, देन नीटेड, बुने हुए की अपेक्षा जो है वह रफू किया हुआ पहनना पसंद करती थी, यानी गरीबी में जीवन जीना पसंद करती थी। शी सा इन द पुअर
what offer what others often fail to see, their loneliness, their humor, their honesty, and their courage. She saw in the poor what others often fail to see. वह जो है देखती थी इन द पुअर, गरीब लोगों में, व्हाट अदर्स ऑफन फेल टू सी, जबकि दूसरे लोग जो देखने में असफल हो जाते थे, देयर लोनलीनेस, की गरीबों में कितनी जो है लोनलीनेस है, अकेलापन है, देयर ह्यूमर, उनकी हंसी, देयर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी, एंड देयर करेज, उनका साहस, ये सब जो है दूसरे लोग जो गरीबों में देखने में असफल हो जाते थे, वो देख लेती थी, उनको मदद करती थी, उनके साथ मिलकर रहती थी. I am anxious for people to know of the greatness of the poor, she said. I am anxious, मैं जो है चिंतित रहती हूँ, for people to know of the greatness of the poor, यानी गरीब लोगों की महानता जानने के लिए मैं चिंतित रहती हूँ, she said, वह बोली. She once went to a Hindu family which had been starving and brought them rice. एक बार जो है वो हिंदू परिवार में गई, which had been starving, जो कि कई दिनों से भूखे थे, starve यानी भूखा होना, and brought them rice, और उन्होंने राइस यानी चावल दिया. Before she knew it, the mother of the family had divided it and given half of the rice to Muslim family next door. Before she knew, मदर टेरेसा कुछ जान पाती इससे पहले, द मदर ऑफ द फैमिली, उस फैमिली की जो माँ थी, मुखिया थी, हैड डिवाइडेड इट, उन्होंने उस चावल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, एंड गिवन हाफ ऑफ द राइस टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर, और अपने घर के सामने जो मुस्लिम फैमिली रहती थी उनको जो है उन्होंने दे दिया. शी सेड दैट दे वर जस्ट एज हंग्री एज हर फैमिली वाज, और उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग भूखे हैं वैसे उन लोग भी भूखे हैं. आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस, मदर टेरेसा उन्होंने कहा कि आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, वी नीड द पुअर एज, हमको गरीबों की जरूरत है, उतनी ही जरूरत है, एज दे नीड अस, जितनी उनको हम लोगों की आवश्यकता है वैसी हमें भी जो है उनकी आवश्यकता है. This time I remember a story from Lord Krishna, that Lord Krishna and Sudama, I think Lord Krishna and Sudama, these are the best friend all over the world. So there was a story that when Sudama went to Lord Krishna's home, there they met, and Lord Krishna wanted that Sudama's hut was also be like his own palace. भगवान कृष्ण चाहते थे कि सुदामा का घर भी कैसा बने, उनके जैसा बने, उनके महल के जैसा बने. सो ही कॉल्ड द गॉड विश्वकर्मा, उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया, जो कि शिल्पकार थे. कॉल्ड विश्वकर्मा एंड sent him to Sudama's house to make a palace like him. So God Vishwakarma went to Sudama's house, where Sudama's wife Vasundhara welcomed Vishwakarma and asked, what purpose you have come here? Then Vishwakarma said that God Krishna has sent me to build your house a palace. Then Vasundhara, the wife of Sudama, requested God Vishwakarma that when we were poor, these villagers are always helped us, and when the time is come for our happiness, how can I forget them?
जो सुदामा की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि जब हम लोग गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, तो इन दिनों में क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे उन्होंने ही जो है उनका भरण पोषण किया है। तो जब मेरी खुशियों के दिन आ रहे हैं तो मैं कैसे उनको भूल सकती हूँ। एंड शी रिक्वेस्टेड विश्वकर्मा दैट he has to make their means villagers home first palace, thereafter our. Then Vishwakarma asked Lord Krishna, and Lord Krishna was very pleased with the thought of Vasundhara, and ordered that do as Vasundhara is talking, as Vasundhara wished, do. And then all the village was converted into a city of palace. तो इस प्रकार जो है वसुंधरा ने भगवान से प्रार्थना की कि सब गांव वालों के घर जो है पहले क्या होने चाहिए, महल बनने चाहिए, उसके बाद हमारा घर बने। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छी सीख जो है यहाँ पर हमको मिलती है कि हम विपत्ति में लोगों को याद करते हैं, लेकिन हमको सुख के समय भी लोगों को याद करना चाहिए। उसी प्रकार का काम यहाँ पर जो है उस हिंदू फैमिली की महिला ने किया कि बेचारे भूख से मर जरूर रहे थे, लेकिन दूसरे मुस्लिम परिवार का भी उसने ख्याल रखा और जो भी भोजन मिला उसका आधा भाग उनको उन्होंने दिया। The woman in the white sari with a blue border, Mother Teresa, till her death had no money, no property, no savings of her own. Woman in the white sari with blue border. आप लोगों ने मदर टेरेसा को देखा होगा, व्हाइट साड़ी वो पहनती थी, उसमें ब्लू बॉर्डर, नीले रंग का बॉर्डर होता था। टिल हर डेथ, मरते तक, हैड नो मनी, कोई भी पैसा नहीं, नो प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति नहीं, नो सेविंग्स, कोई बचत नहीं, फॉर हर ओन, उनके अपने लिए उसने कुछ भी पैसा मरते दम तक नहीं रखा। बट हर रियल वेल्थ वॉज हिमालयन इन साइज, लेकिन उनका जो रियल वेल्थ, वास्तविक जो धन है वो कैसा है, हिमालय के साइज का है। हिमालय कितना ऊंचा है, मीन्स 7,500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल्स, 7,500 बच्चे 60 स्कूल्स में, 9,60,000 केयर्ड फॉर इन 213 डिस्पेंसरीज, 9,60,000 पेशेंट्स, रोगी केयर्ड किए जाते हैं, देखभाल किए जाते हैं 213 डिस्पेंसरीज यानी अस्पतालों में। 47 विक्टिम्स ऑफ लेप्रोसी इन 54 क्लिनिक्स, 4,700 लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग 54 क्लिनिक में। 1600 अबेंडन्ड आर ऑर्फन्ड चिल्ड्रन, 1,600 अबेंडन्ड परित्यज्य एंड ऑर्फन अनाथ बच्चे जो है इन 20 होम्स, 20 घर में, एंड 3,400 destitute are dying people in 23 homes. 3,400 निराश्रित और मरणासन लोग जो है 23 घरों में, all this in 35 cities, 35 शहरों में ये सब जो हैं, एंड टाउन्स इन इंडिया, भारत के नगरों में, एंड इन डजन द अदर कंट्रीज, और दूसरे दर्जनों दूसरे देशों में भी जो है इस प्रकार उनके इतने सारे लोग थे जो उनकी वास्तविक पूंजी थी। टुडे इवन दो शी इज नॉट विथ अस एनीमोर, शी इज स्टिल लव्ड बाय पुअर एंड द नेग्लेक्टेड। जब वो आज हमारे पास नहीं है, दो इवन शी वॉज नॉट विथ अस, हम लोगों के साथ नहीं है, शी इज स्टिल लव्ड, अभी भी जो है उनको प्यार किया जाता है। पुअर एंड नेग्लेक्टेड, गरीबों के द्वारा, तिरस्कृत लोगों के द्वारा उन्हें आज भी याद करता है। रेस्पेक्टेड बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के द्वारा उनको याद किया जाता है। एडमायर बाय द हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन अलाइक फॉर
हर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू पुअर दैट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स। जिस प्रकार उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन यानी बिना जाति भेदभाव के जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट संकल्प के साथ पुअर लोगों की, गरीबों की जो सहायता की, ट्रांसडेंट्स ऑल बैरियर्स, उन्होंने जो सभी बाधाओं को क्या कर दिया, तोड़ दिया। बाधाओं से, जातिगत बाधाओं से और सभी प्रकार के बाधाओं से दूर हटकर जो है लोगों की सहायता की। तो बहुत ही प्रेरणास्पद हमारे लिए जो है मदर टेरेसा हैं, और हमको भी जो है इस प्रकार काम करने की सीख इस पाठ से लेनी चाहिए। तो इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।